कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की कथा। महाराज युधिष्ठिर भी भीष्म के भांति ही अत्यंत उच्च कोटि के महापुरुष थे। ये साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये धर्म के मूर्तिमान स्वरूप थे। इसी से लोग इन्हें धर्मराज के नाम से पुकारते हैं। इनमें धैर्य, स्थिरता, नम्रता, दयालुता और अविचल प्रेम आदि अनेक लोकोत्तर गुण थे। ये अपने शील, सदाचार एवं विचारशीलता के कारण बचपन से ही अत्यधिक लोकप्रिय बन गए थे। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिता पांडु का स्वर्गवास हो गया। तभी से ये अपने ताऊ धृतराष्ट्र को ही पिता के तुल्य मानकर इनका बड़ा आदर करते थे और उनकी किसी बात की आज्ञा को टालते नहीं थे। परंतु धृतराष्ट्र अपने कुटिल स्वभाव के कारण इनके गुणों की प्रशंसा सुनकर मन में चिढ़ता था। इसका पुत्र दुर्योधन चाहता था कि किसी तरह पांडु कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर से हट जाएं तो उनकी अनुपस्थिति में उनके पैतृक अधिकार को छीनकर स्वयं राजा बन बैठूं। उसने अपने अंधे एवं प्रजाहीन पिता को पट्टी पढ़ाकर उसके लिए राजी कर लिया। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाकर उन्हें मेला देखने के बहाने वारणावत भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने उनकी आज्ञा समझकर उस पर कोई आपत्ति नहीं की और चुपचाप अपनी माता कुंती के साथ पांचों भाई वारणावत चले गए। उन्हें जलाकर डालने के लिए वहां दुर्योधन ने एक लाछा भवन तैयार कराया था। उसी में उन्हें रहने की आज्ञा हुई। चाचा विदुर की सहायता से ये लोग वहां किसी प्रकार प्राण बचाकर भागे और जंगल की शरण ली। पीछे से धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मरा समझकर हस्तिनापुर के राज्य पर चुपचाप अधिकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद द्रौपदी के स्वयंवर में जहाँ पांडवों का रहस्य खुला, तब धृतराष्ट्र के पुत्रों को यह पता लगा कि पांडव अभी जीवित हैं। तब तो धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया और अपने पुत्रों के साथ उनका झगड़ा मिटा देने के लिए आधा राज देकर खांडव प्रस्थ में रहने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। युधिष्ठिर ने उनकी यह आज्ञा भी स्वीकार कर ली और वे अपने भाइयों के साथ खांडव प्रस्थ में रहने लगे। वहाँ इन्होंने अपनी एक अलग राजधानी बना ली जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। वहाँ इन्होंने एक राशि यज्ञ किया जिसमें बड़े बड़े राजाओं ने आकर इन्हें बहुमूल्य उपहार दिए और इन्हें अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने वहाँ भी इन्हें नहीं रहने दिया। दुर्योधन इनके वैभव को देखकर जलने लगा। उसने एक विशाल सभा भवन तैयार करके पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया। जुए को बुरा समझते हुए भी धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वहां दुर्योधन के मामा शकुनि की कपट भरी चालों से अपना सर्वस्व हार बैठे। यहाँ तक कि भरी सभा में राजरानी द्रौपदी की बड़ी भारी फजीहत की गई। फिर भी धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर का वही भाव बना रहा। धृतराष्ट्र ने भी उन्हें उनका सारा धन और राज्य लौटा दिया और उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ भेज दिया। परंतु दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर इस बात के लिए राजी कर लिया कि पांडवों को दूत भेजकर फिर से बुलवाया जाए और उनसे वनवास की शर्त पर पुनः जुआ खेला जाए। धृतराष्ट्र जुए का दुष्परिणाम एक बार देख चुके थे तथा कौरवों की नियता का भी पता चल गया था। फिर भी उसने ताऊ की आज्ञा को वे टाल नहीं सके और बीच में से ही लौट आए। अब की बार फिर युधिष्ठिर ही हारे और फलतः उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाई तथा राजरानी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा उनके 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म के निर्वाह के लिए उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया। धन्य है पितृभक्ति। महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्मभीरु एवं सहनशील थे। वे सब प्रकार की हानि सह सकते थे परंतु धर्म की हानि उन्हें सही नहीं। प्रथम बार जुए में जब वे अपने चारों भाइयों तथा अपने आप को एक द्रौपदी तक को हार गए और कौरव लोग भरी सभा में द्रौपदी का तिरस्कार करने लगे, उस समय भी धर्म पास से बंधे रहने के कारण उन्हें चूक तक नहीं किया और चुपचाप सब कुछ सह लिया। कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आंखों के सामने अपनी स्त्री का इस प्रकार दुर्दशा होती नहीं देख सकता। उन्हीं के भय से उनके भाई भी कुछ नहीं बोले और जी मसोर कर रह गए। यह लोग चाहते तो बलपूर्वक उस
अमानुषी अत्याचारी को रोक सकते थे, परंतु ये सोचकर कि धर्मराज द्रौपदी को स्वेच्छा से दांव पर रखकर हार गए हैं, ये लोग चुप रहे। जिस द्रौपदी को इनके सामने कोई आंख उठाकर भी नहीं देख लेता तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते। इसी द्रौपदी की दुर्दशा इन्होंने अपनी आंखों से देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया। युधिष्ठिर यह भी जानते थे कि शकुनी ने उन्हें कपटपूर्वक जीता है, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से धर्म का त्याग करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ सहकर भी सत्य और धर्म की रक्षा की। धर्म, प्रेम और सहनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण जगत में शायद ही कहीं मिले। जब पांडव लोग दूसरी बार भी जुए में हार गए और वन में जाने लगे, उस समय हस्तिनापुर की प्रजा को बड़ा दुख हुआ। सब लोग कौरवों को कोसने लगे और नगरवासी बहुत बड़ी संख्या में घर परिवार को छोड़कर इनके साथ चलने के लिए इनके पीछे हो लिए। उस समय भी धर्मराज ने कौरवों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा और सब लोगों को समझा बुझाकर किसी प्रकार लौटाया। फिर भी बहुत से ब्राह्मण जबरदस्ती इनके साथ हो लिए। उस समय धर्मराज को यह चिंता हुई कि इतने ब्राह्मण मेरे साथ चल रहे हैं, इनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी। इन्हें अपने कष्टों की तनिक भी परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों का कष्ट नहीं देख सकते थे। अंत में इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके उनसे एक ऐसा पात्र प्राप्त किया जिससे पकाया हुआ भोजन, थोड़ा सा भी भोजन अच्छे हो जाता। उसी से ये वन में रहते हुए भी अतिथि ब्राह्मणों को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करते। वनवास के कष्ट भोगते हुए भी इन्होंने आतिथ्य धर्म का यथोचित पालन किया। महाराज युधिष्ठिर के इसी धर्म प्रेम से आकर्षित होकर बड़े बड़े महर्षि इनके वनवास के समय इनके पास आकर रहते और यज्ञादि नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान करते। महाराज युधिष्ठिर अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका वास्तव में किसी के साथ वैर नहीं था। शत्रुओं के प्रति भी उनके हृदय में सदा श्रद्धा भाव ही रहता था। शत्रु भी उनकी दृष्टि में सेवा और सहानुभूति के पात्र थे। अपकार करने वाले का भी उपकार करना, यही तो संत का सबसे बड़ा लक्षण है। उमा संत कई इगद बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी यह उक्ति महाराज युधिष्ठिर में पूरी तरह चरितार्थ होती है। एक बार की बात है जब पांडव द्वैत वन में थे। घोषणा यात्रा के बहाने राजा दुर्योधन अपनी मंत्रियों, भाइयों, रनिवास की स्त्रियों तथा बहुत बड़ी सेनाओं को साथ लेकर वनवासी पांडवों को अपने वैभव से जलाने के पापूर्ण उद्देश्य से उस वन में पहुंचा। वहां जल क्रीड़ा के विचार से वह उस सरोवर के तट पर पहुंचा जहां महाराज युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे। सरोवर को गंधर्वों ने पहले से ही घेर रखा था। उसके साथ दुर्योधन की मुठभेड़ हो गई। बस दोनों ओर से बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। विजय गंधर्वों की ओर रही। उन लोगों ने रानी सहित दुर्योधन को कैद कर लिया। जब महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने भाइयों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग जाकर बलपूर्वक राजा दुर्योधन को छुड़ा लाओ। माना कि ये लोग हमारे शत्रु हैं, परंतु इस समय विपत्ति में हैं। इस समय इनके अपराधों को भुलाकर इनकी सहायता करना ही हमारा धर्म है। शत्रु है तो क्या, आखिर है तो हमारे भाई ही। हमारे रहते दूसरे लोग इनकी दुर्दशा करें, यह हम लोग कैसे देख सकते हैं। बस फिर क्या था, अर्जुन ने अपने बाण वर्षा से गंधर्वों के छक्के छुड़ा दिए और दुर्योधन को भाइयों तथा रानी सहित उनके चुंगल से छुड़ा। दुर्भिसंधि को जानकर देवराज इंद्र ने ही दुर्योधन को बांध ले आने के लिए गंधर्वों को भेजा था। महाराज युधिष्ठिर के विशाल हृदय को देखकर वे सब दंग रह गए। धन्य अजातशत्रु तथा यह एक समय की बात है। द्रौपदी को आश्रम में अकेले छोड़कर पांडव वन में चले गए थे। पीछे से दुर्योधन का बहनोई सिंधुराज जयद्रथ उधर आ निकले। द्रौपदी के अनुपम रूप लवक को देखकर उनका मन बिगड़ गया। उसने द्रौपदी के सामने अपना पापपूर्ण प्रस्ताव रखा, किंतु द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। तब तो उसने द्रौपदी को खींचकर जबरदस्ती अपने रथ पर बिठा लिया और
उसे ले भागे। पीछे से पांडवों को जब जयद्रथ की शैतानी का पता लगा तो उन्होंने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देर में उसे जा दबाया। पांडवों ने बात ही बात में उसकी सारी सेनाओं को तहस नहस कर डाला। पापी जयद्रथ ने भयभीत होकर द्रौपदी को रथ से नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाकर भागा। भीमसेन ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर में उसे पकड़कर धर्मराज के सामने ला उपस्थित किया। धर्मराज ने उसे संबंधी समझकर दयापूर्वक छोड़ दिया और इस प्रकार अपनी अद्भुत क्षमाशीलता एवं दयालुता का परिचय दिया। महाराज युधिष्ठिर बड़े भारी विद्वान नीतिज्ञ और धर्मज्ञ तो थे ही, उनमें ममता की अद्भुत थी। एक समय की बात है, जिस वन में पांडव लोग रहते थे वहाँ एक ब्राह्मण के अर्घिणस सहित मंथन काष्ठ से जो किसी वृक्ष की शाखा पर टंगा हुआ था एक हिरन अपना सींग खुजलाने लगा। यह काष्ठ उसके सींग में फंस गया। फिर हिरन उसे लेकर भागा। मंथन काष्ठ के न रहने से अग्निहोत्र में बाधा आती देख ब्राह्मण पांडवों के पास आए और उनसे यह मंथन काष्ठ ला देने की प्रार्थना की। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को साथ लेकर मृग के पीछे भागे, परंतु वह देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गया। पांडव बहुत थक गए थे, प्यास उन्हें लग सता रही थी। धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल पानी की तलाश में गए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक सुंदर जलाशय मिला। उसके समीप जाकर जो ही वे जल पीने के लिए झुके कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब जल पीना। परंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने आकाशवाणी की कोई परवाह नहीं की। फलता पानी पीते ही वे निर्जीव होकर जमीन पर लौट गए। पीछे से धर्मराज ने क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीमसेन को भेजा, परंतु उन तीनों की भी वही दशा हुई। अंत में धर्मराज स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी और साथ ही अपने चारों भाइयों को निश्चित होकर जमीन पर पड़े देखा। इतने में उन्हें एक विशालकाय यक्ष दिख पड़ा। उसने युधिष्ठिर को बतलाया कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने के कारण तुम्हारे भाइयों की यह दशा हुई है। यदि तुम भी ऐसी अनिष्टकार चेष्टा करोगे तो मारे जाओगे। युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हो गए। यश ने जो जो प्रश्न युधिष्ठिर से किए उन सब का समुचित उत्तर देकर युधिष्ठिर ने यश का अच्छी तरह समाधान कर दिया। उनके उत्तर से प्रसन्न होकर यश बोला, राजन, अपने भाइयों से जिस किसी को तुम जिलाना चाहते हो उसे मैं जीवित कर दूंगा। धर्मराज ने नकुल को जीवित देखना चाहा। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे पिता की 2 भार्या थी, किंतु कुंती और माद्री मेरी दृष्टि में वे दोनों समान हैं। मैं चाहता हूँ कि वे दोनों पुत्रवती बनी रहें। कुंती का पुत्र मैं तो मौजूद हूँ ही, मैं चाहता हूँ कि माद्री का एक पुत्र भी रहे, इसलिए मैं भीम और अर्जुन को छोड़कर उसे जिलाने की प्रार्थना की है। युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता तथा धर्ममत्ता की परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्म ने यह लीला की थी। उनकी इस अद्भुत समानता को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना परिचय देकर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। धर्म ने उन्हें यह कहा कि मैं ही मृग बनकर उस ब्राह्मण के मंथन काष्ठ को ले गया था। लो, यह मंथन काष्ठ तुम्हारे सामने है। युधिष्ठिर ने वह मंथन काष्ठ उस ब्राह्मण को ले आकर दे दिया। युधिष्ठिर जैसे सदाचार संपन्न थे वैसे ही विनयी भी थे। वे समयोचित व्यवहार में बड़े सकुल थे। गुरुजनों की मान मर्यादा का सदा ध्यान रखते थे। कठिन से कठिन समय में भी वे शिष्टाचारी की मर्यादा को नहीं भूलते थे। महाभारत युद्ध के आरंभ में जब दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए संलग्न खड़ी थी, उस समय उन्होंने सबसे पहले शत्रु सेना के बीच में जाकर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण एवं कृपाचार्य तथा मामा शाल्य के चरणों को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। उनके इस विनयपूर्ण एवं शिष्टचित व्यवहार से ही वे सभी गुरुजन बड़े प्रसन्न हुए और उनकी हृदय से विजय कामना की। चारों ने अन्यायी कौरवों की ओर से लड़ने के लिए बाध्य होने पर खेद प्रकट किया और इसे अपनी कमजोरी बतलाई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इस आदर्श व्यवहार का अनुमोदन किया। युधिष्ठिर की सत्यवादिता तो जग विख्यात थी। सब कोई जानते थे कि युधिष्ठिर भय अथवा लोभवश कभी असत्य नहीं बोलते। उनकी सत्यनिष्ठा का ही फल था उनके रथ के पहिए सदा पृथ्वी से 4 अमंगल ऊंचे रहा करते थे। जीवन में केवल एक बार ही उन्होंने असत्य भाषण किया। उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने अश्वत्थामा हाथी के मारे जाने के बहाने झूठ मूठ यह कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी एक बार की सत्य झूठ के फलस्वरूप उनके रथ के पहिए पृथ्वी से सटकर चलने लगे और उन्हें मुहूर्त भर के लिए कल्पित नरक का दृश्य भी देखना पड़ा। युधिष्ठिर की उदारता भी अलौकिक थी। जब कौरवों ने किसी प्रकार की
इनका राज्य लौटाना मंजूर नहीं किया तो इन्होंने केवल 5 गांव लेकर संतोष करना स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को यह कहला भेजा कि यदि वो हमारे इच्छानुसार केवल 5 गांव देना मंजूर कर ले तो हम युद्ध न करें। परंतु दुर्योधन ने उन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन देना स्वीकार नहीं किया, तब उन्हें बाध्य होकर युद्ध करना पड़ा। इतना ही नहीं, जब दुर्योधन सारी सेना मर खप गई और वह स्वयं एक तालाब में जाकर छिप रहा, उस समय इन्होंने उसके पास जाकर उसे अंतिम बार युद्ध करने के लिए ललकारते हुए यहाँ तक कहा कि हमसे जिस किसी के साथ तुम युद्ध कर सकते हो, हम में से किसी एक पर भी तुम द्वंद्व युद्ध में विजय पा लोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। भला इस प्रकार की शर्त कोई दूसरा कर सकता है? जिस दुर्योधन का गदा युद्ध में भीमसेन भी, जो पांडवों में सबसे अधिक बलवान थे, गदा युद्ध में प्रवीण थे, मुकाबला करते हिचकते थे, उसके साथ यह शर्त कर लेना ही हमसे किसी एक को तुम हरा दोगे तो राज्य तुम्हारा हो जाएगा, युधिष्ठिर जैसे महानुभाव का ही काम था। अंत में भीमसेन के साथ उसका युद्ध होना निश्चित हुआ और भीमसेन के द्वारा वह मारा गया। इतना ही नहीं, युद्ध समाप्ति के बाद जब दुर्योधन राज्याभिषेक हो गया और धृतराष्ट्र गांधारी इन्हीं के पास रहने लगे, उस समय इन्होंने उनके साथ ऐसा सुंदर बर्ताव किया कि उन्हें अपने पुत्रों मृत्यु का दुख भूल गया। इन्होंने दोनों को इतना सुख पहुंचाया जितना अपने पुत्रों से भी नहीं मिला था। वे सारा राजकाज उन्हें पुष्कर करते थे और राजकाज करते हुए भी इनकी सेवा के लिए बराबर समय निकाला करते थे तथा इनकी माता कुंती, समागी, द्रौपदी तथा अन्य बहुओं के साथ देवी गांधारी की सेवा किया करती थी। इस समय बात का सदा ध्यान रखते थे कि उनके सामने कोई ऐसी बात न हो जिससे उनका पुत्र शोक उमड़ पड़े। अंत में जब धृतराष्ट्र और गांधारी अपनी शेष आयु वन में बिताने निश्चय किया, उस समय युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। बड़ी कठिनाइता से व्यास जी ने आकर उन्हें समझाया, तब कहीं धृतराष्ट्र गांधारी को वन भेजने पर राजी हुए। फिर भी कुंती देवी तो अपनी जेठ जेठानी के साथ ही गई और अंत समय तक उन्हीं सेवा में रहीं। उनके साथ प्राण त्याग किया। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने मित्र पुत्रों तथा अन्य संबंधियों का विधि पूर्वक अंतिम बार श्राद्ध करना चाहा और उन्हीं के कल्याण के लिए ब्राह्मणों। युधिष्ठिर को जब इनकी इच्छा मालूम हुई तो इन्होंने विदुर जी के द्वारा यह कहलाया कि अर्जुन सहित मेरा पर्यंत सर्वस्व आपके अर्पण है। यह इनकी इच्छा से भी अधिक खुले हाथों खर्च करने का प्रबंध कर दिया। फिर तो धृतराष्ट्र ने बड़े विधि विधान से अपने संबंधियों का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के आज्ञा अनुसार धन और रत्नों की नदी बहा दी थी। जिसके लिए 100 की आज्ञा हुई उसे 1000 दिया गया। जब धृतराष्ट्र गांधारी वन को जाने लगे, उस समय पांडव लोग अपनी रानियों के साथ पैदल ही बड़ी दूर तक उन्हें पहुंचाने गए। जिन धृतराष्ट्र की बदौलत पांडवों को भारी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्हें अपने पैतृक अधिकार से वंचित रहना पड़ा और जिनके कितनी बार वनवास के कष्ट उठाने पड़े, जिनकी उपस्थिति में उनके पुत्रों ने सती शिरोमणि द्रौपदी का भी भरी सभा में घोर अपमान किया और जिन्होंने उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया और 5 गांव तक देना मंजूर नहीं किया, जिसके फलस्वरूप दोनों ओर से इतना भीषण नरसंहार हुआ। उन्हें धृतराष्ट्र के प्रति इतना प्रेम भाव रखना और अंत तक उन्हें सुख पहुंचाने की पूरी चेष्टा करना युधिष्ठिर जैसे महान आत्मा का ही काम था। वैरी के प्रति इतना सद्व्यवहार जगत के इतिहास में कम ही देखने को मिलेगा। महाराज युधिष्ठिर की शरणगत वत्सला तथा प्रेम तो और भी विलक्षण था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन तथा यादवों के संहारी की बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जब हमारे परम आत्मीय तथा हितु श्री कृष्ण ही धरती पर न रहे, जिसकी बदौलत हमने सब कुछ पाया था, तो फिर हमारे लिए यह राज्य सुख किस काम का और जीवन को ही रखने का क्या प्रयोजन। श्री कृष्ण की बात तो अलग ही रही। वे तो पांडवों के जीवन प्राण एवं सर्वस्व ही थे। उनके ऊपर तो उनका सब कुछ निर्भर था। कौरवों के विनाश पर भी उन्होंने इतना दुख हुआ था कि विजय तथा राज्य प्राप्ति के उपलक्ष्य में हर्ष मनाने के बदले वे सब कुछ छोड़कर वन जाने को तैयार हो गए थे। बड़ी कठिनता से भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि व्यास आदि ने उन्हें समझा बुझा राज्याभिषेक के लिए तैयार किया था। भीष्म पितामह ने धर्म का उपदेश देकर इनका शोक दूर करने की चेष्टा की तथा भीष्म जी की आज्ञा पाकर इन्हें राज्य भी किया, परंतु
स्ववध से होने वाली गलानी इनके चित्त से सर्वथा दूर नहीं हुई। जब श्री कृष्ण के परम धाम गमन की बात सुनकर इन्होंने वन को जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अर्जुन पौत्र कुमार परीक्षित को राजगद्दी पर बिठलाकर तथा कृपाचार्य एवं धृतराष्ट्र युद्ध को उनकी देखभाल में नियुक्त करके वे अपने चारों भाइयों तथा द्रौपदी के साथ लेकर हस्तिनापुर से चल पड़े। पृथ्वी प्रदक्षिणा के उद्देश्य से कई देशों में घूमते हुए वे हिमालय को पार कर समेरु पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में देवी द्रौपदी तथा इनके चारों भाई एक एक करके क्रमशः गिरते गए। इनके गिरने की भी परवाह न कर युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही गए। इतने में ही स्वयं देवराज इंद्र रथ पर चढ़कर इन्हें लेने के लिए आए और इन्हें रथ पर चढ़ जाने को कहा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा पति प्राणा देवी द्रौपदी के बिना अकेले रथ पर बैठना स्वीकार नहीं किया। इंद्र के यह विश्वास दिलाने पर कि वे लोग तुमसे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, इन्होंने रथ पर चढ़ना स्वीकार किया। परंतु इनके साथ एक कुत्ता भी था जो शुरू से ही उनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर ने चाहा कि वह कुत्ता भी उनके साथ चले। इंद्र की आपत्ति करने पर उन्होंने साफ कह दिया कि स्वामी भक्त कुत्ते को भी छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह कुत्ता और कोई नहीं था, स्वयं धर्म ही युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए उनके साथ चल रहे थे। युधिष्ठिर की इस अनुपम शरणागत वत्सला को देखकर वे अपनी असली रूप में प्रकट हो गए और युधिष्ठिर को रथ में बिठलाकर इंद्र एवं अन्य देवताओं तथा देवर्षि के साथ ऊपर के लोक में चले गए। उस समय देवर्षि नारद ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज, युधिष्ठिर से पहले कोई भौतिक शरीर से स्वर्ग गया हो ऐसा सुनने में नहीं आया। ऊपर जाते हुए युधिष्ठिर ने नक्षत्रों एवं तारों को देवताओं के लोकों के रूप में देखा। फिर भी देवराज इंद्र से उन्होंने यही कहा कि जहाँ मेरे भाई बंधु तथा देवी द्रौपदी हों वहीं मुझे ले चलिए, वहीं जाने पर मुझे शांति मिलेगी, अन्य नहीं। जहाँ मेरे भाई नहीं है वहाँ स्वर्ग भी मेरे किसी काम का नहीं है। धन्य बंधु प्रेम। आगे जाकर जब देवराज इंद्र की माया से उन्हें नर का दृश्य दिखाई पड़ा और वहाँ इन्होंने अपने भाइयों के कराहने और रोने की आवाज़ सुनी, साथ ही इन्होंने लोगों की यह कहते सुना कि महाराज थोड़ा रुक जाइए, आपके यहाँ रहने से हमें नरक की पीड़ा नहीं सताती। तब तो वे वहीं रुक गए और जो देवदूत उन्हें वहाँ ले आया था उससे उन्होंने कहा कि हम तो यहीं रहेंगे। जब हमारे रहने से यहाँ के जीवों को सुख मिलता है तो यह नरक ही हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। धन्य है दयालुता। थोड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायब हो गया और वहाँ इंद्र आदि देवता आ पहुँचे। वे सब इनके इस सुंदर भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बतलाया कि तुमने छल से गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हारे छल से नरक का दृश्य दिखाया गया था। तुम्हारे सब भाई दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। उनके साथ युधिष्ठिर भगवान के परम धाम में गए और वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप में दर्शन किए जिस रूप में वे पहले उन्हें मृत्यु लोक में देखते आए थे। वहीं श्री कृष्ण की परिचर्या करते हुए अर्जुन भी देखा। अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदी को भी उन्होंने दूसरे स्थानों में देखा। अंत में वे अपने पिता धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने धर्म के बल से दुर्लभ गति पाई। युधिष्ठिर की पवित्रता का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि वे जहाँ जाते थे वहाँ वातावरण अत्यंत पवित्र हो जाता था। जिस समय पांडव अज्ञात रूप में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे उस समय कौरवों ने इनका पता लगाना चाहा। उसी प्रसंग में भीष्म पितामह ने जो पांडवों के प्रभाव को भली भांति जानते थे उन्हें बतलाया कि राजा युधिष्ठिर जिस नगर में या राष्ट्र में होंगे वहाँ जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय एवं लज्जाशील होगी। जहाँ वे रहते होंगे वहाँ के लोग संयमी, सत्यपरायण तथा धर्म में तत्पर होंगे। उन्हीं में ईर्ष्या, अभिमान, मत्सर आदि दोष नहीं होंगे। वहाँ हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञ होते होंगे, ठीक समय पर वर्षा होती होगी। वहाँ की भूमि धन धान्य पूर्ण तथा सब प्रकार के भयों एवं उपद्रव से शून्य होगी। वहाँ गायें अधिक एवं हष्ट पुष्ट होंगी इत्यादि। यही नहीं, हम ऊपर देख चुके हैं कि उनकी संदग्नि से नरक के प्राणियों तक को सुख शांति मिलती थी। राजा नरसु ने जिन्हें महर्षि अगस्त के श्राप से अजगर योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने उसी रूप से भीमसेन को अपने चंगुल में फंसा लिया था। युधिष्ठिर के दर्शन तथा उसके साथ
संभाषण करने मात्र से अजगर की योनि से छूटकर पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। ऐसे पुण्य श्लोक महाराज युधिष्ठिर के चरित्र का जितना भी हम मनन करें उतना ही पवित्र होगा।